टेंस के एरर दिन चौथा, आज भी टेंस के एरर कंप्लीट करेंगे। गोइंग माई ब्रदर सैड अमित व्हेन ही इज इन ए डिलेमा। यहाँ पे अगर होता नो एरर तो नो एरर लगा दोगे और इसमें आप बताओगे गलती क्या लगी है। इज नहीं आएगा भैया। एक चीज वैसे आप सही बोला, एक चीज बताता हूँ। देयर एक होता है हेयर, इनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यू, ना कि यहाँ पे सिंपल बनाना है। देयर गोज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा देयर गोज, क्योंकि एक देयर और एक हेयर इन दोनों के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट आएगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यू। इसको लिख लेते हैं बच्चे। और वैसे भी पास्ट में है सेंटेंस। If I will intimate you in case you will ask any help from my part pertaining any incident। अगर जब तक नोयर तो नोयर बता देंगे और कोई गलती लग रही तो उसमें गलती बता देंगे। इसमें एक आपको मैं चीज़ पहले बता ही देता हूँ। एक आपके पास होता है इफ़, क्या होता है इफ़, एक होता है व्हेन, एक होता है टिल, एक होता है अनटिल। इनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ना कि फ्यूचर सिंपल क्या आता है, ना कि सिंपल फ्यूचर आता है। ये नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू विल क्या लगाया हुआ है, ये सिंपल फ्यूचर है, गलत है। यहाँ से विल हटाओ, अब बनाइए सिंपल प्रेजेंट, क्या बना, अब ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं लगाना, नहीं बस ये था, यू आस्क एनी हेल्प फ्रॉम माई पार्ट। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। बिफोर आई रिच देयर, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ तो ये तो ठीक है, हैड लेफ्ट तो ठीक है बिल्कुल। बच्चे रिच आएगा, ईडी आएगा। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ईडी आएगा। रिच बोल वाह चौके मारा, छक्का मारा भाई, देखो ओ भाई साहब, ओए अरे बाप रे कितनी ऊंची गई। रिच आएगा। एक चीज इसमें समझाता हूँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका था चुके थे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज समझाता हूँ, एक शब्द यहाँ पे आया है बिफोर, क्या हुआ है, बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगाते हैं, ये तो याद ही रख लो, नोट ही कर लो इसको। यहाँ पे आएगा रिचड, क्या आएगा, हाँ REACHED, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ठीक है। किसके बाद हमेशा, बिफोर के बाद। While she was studying, I had been watching television with my friends in my room। नोयर तो नोयर लगा देंगे, कोई गलती लगती तो गलती बता देंगे इसके अंदर। देखो यहाँ पे बहुत सारा, फिर मैं हैड बीन भी लगा रखा है। ये हैड बीन पूरा गलत है, गलत है। हाँ। रीजन बताता हूँ। एक शब्द लिखा है वाइल, क्या लिखा हुआ है, वाइल, इसके साथ दोनों तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ये तो ठीक है। शी वाज स्टडिंग पास्ट कॉन्टिन्यू, ये बिल्कुल ठीक है। ये गलत है, हैड बीन ये नहीं आएगा, पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपको बताना है आई वाज वॉचिंग। अब देखो ये भी सिंपल पास्ट और ये भी सिंपल पास्ट, क्योंकि आई के बाद वाज लगा दिया, दोनों सिंपल पास्ट बन गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक शब्द लिखा हुआ है वाइल, WHILE, इसके चक्कर में दोनों को ही पास्ट कॉन्टिन्यू बनाना पड़ता है।
बोल पड़े का कुआ कुदर पता नहीं कहाँ चली गया। इसमें नेक्स्ट ईयर की बात By होती है। this time next year he has settled himself in London. तो हेड नहीं आएगा क्योंकि बात नेक्स्ट ईयर की हो रही है ना। हाँ नेक्स्ट ईयर की हो रही है, सही बात है। और ये पास्ट में वर्ब इसके पास्ट में लगा रखा है। By this time next year मतलब अगले साल तक वह सेटल्ड हिमसेल्फ अपने आप को लंदन में सेटल कर लेगा या हो जाएगा। अगले साल तक वो लंदन में सेटल हो जाएगा। हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या सेंस आ रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो रहा है ना इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हैड, क्या लिखा हुआ है? पास्ट का लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दो ही हैव विल, क्या आएगा? He have will। हाँ by this time next year he will have एक he will have, क्या आएगा? he will have लगाते हैं यहाँ पे। अब ठीक है वीडियो में by this time next year he will have settled future perfect tense। अब ठीक है ये वाला, पहले वो गलत था, अब ठीक है। क्या ना भाई नेक्स्ट ईयर तक वो लंदन में सेटल हो जाएगा। ठीक है। The teacher told us that we should stay at home if it rains। नो एरर, जो गलती लगी बताना है, कोई गलती क्या लगी? वी शुड नहीं आएगा, वी शुड नहीं आएगा भैया। वी शुड नहीं, ठीक है, किसी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। टोल्ड नहीं आएगा। टोल्ड ठीक है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखा रहा है। यहाँ पे एक चीज देखना, जो रेंस लिखा हुआ ना वर्ब की फर्स्ट में ये गलत है। जब ये सेकंड में तो इसको भी किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। रेंड होगा, रेंड। अब ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बराबर। Neelam arrived here, did all the preparations and them has called on one of her intimate friends। इसमें बताना है गलती क्या है। जो हैज कॉल्ड लिखा, क्या लिखा है? हैज कॉल्ड में एक चीज देखो, अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट को दिखा रहा है, ठीक है। और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट, लेकिन ये जो है ना ये प्रेजेंट है। क्या ये? क्योंकि हैज है प्रेजेंट में आता है। अगर आप यहाँ से हैज ही हटा दो, सिंपल देम कोल्ड, सिंपल लगाओ देम कोल्ड। अब देखो ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, नो एरर। अब क्या हो जाएगा? नो एरर। उसमें वो था present। I have been adoring her for the voice with which she is gifted। लगता है नो एरर, तुम बता देंगे नो एरर। कोई एरर है तो आप वो भी इसमें बता सकते हो। मैं पहले ऐसे समझा दूँ चीज़। हाँ, यहाँ पे सिंपल होगा आई हैव एडोर, क्या होगा? बस ये हटा दो यहाँ से, आई हैव एडोर्ड। स्पेलिंग में चेक कर लेते हैं एक बार, आई हैव एडोर्ड।
एडोर्ड, हाँ सिंपल, आई हैव एडोर और थर्ड फॉर्म एडोर्ड, ये ठीक है। ना कि आई हैव बीन, एक जैसे होता है ना आपके पास, आई हैव बीन नोइंग, क्या होता है, तो हम ऐसे कभी नहीं बोलते, गलत है, हम बोलते हैं आई हैव नोन, क्या बोलते हैं, आई हैव नोन बोलते हैं, ये ठीक होता है। इसी तरह आई हैव एडोर्ड, क्या होगा, एडोर्ड, ना कि आई हैव बीन एडोर्ड, ये गलत है और ये वाला सही है, बीन भी नहीं आएगा, ओनली आई हैव एडोर्ड। द विक्टम ट्राई टू टेल, मतलब विक्टम ने कुछ बताने की कोशिश करी, एज वट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, लेकिन जो सब घटना घटी वो बताने की कोशिश करी, लेकिन उसकी आवाज़ सही से नहीं सुनी गई, यानी उसकी आवाज़ सही से नहीं आई। हिज वर्ड्स, उसके शब्द, वर नॉट ऑडिबल, उसके शब्द ठीक नहीं थे, ठीक से बोल नहीं सका, इस वे में ले सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ, देखो है। हाँ मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो उसके साथ कुछ घटना घटी होगी, है ना, बाद में उसने बताया, पहले घटना घटी बाद में बताया, पहले घटना घटी मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज, क्या लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पहले घटना घटी बाद में उसने बताया, ये आएगा हैड हैपेंड, हैड हैपेंड। अब यहाँ पे ये ठीक हो गया। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल,